Hello guys, welcome back in my class. मैं धीरेन्द्र सर आज बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रेनबो पार्ट 2 का पहला लेसन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं सारे विद्यार्थियों को एक छोटी सी सूचना दे देना चाहूंगा कि अभी आप लोगों के मन में जो सेंटअप एग्जाम के प्रति जो टेंशन चल रहा था वो फिलहाल थोड़े दिनों के लिए टाल दिया गया है, यानी एग्जाम का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपकी परीक्षा नवंबर में होने वाली है, तो आप अपनी परीक्षा को और भी बेहतर ढंग से तैयारी कर लें, आपको समय मिल गया है। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड, टुडे आई एम गोइंग to teach you the first lesson of Rainbow Part 2, which is Indian Civilization and Culture, written by महात्मा गांधी। आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया रेनबो पार्ट 2 का पहला लेसन भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एंड यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट दिस इज नॉट ए स्टोरी। आप सब ये जान लें, ये कोई कहानी नहीं है जिसमें कैरेक्टर होंगे या वगैरह वगैरह होंगे या आपको मजा आने वाला है, लेकिन आप ये जान लें कि इट इज एन एसे, यह गांधी द्वारा लिखा गया एक लेख है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यह लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि यह हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू के नाम से भी पुकारते हैं, के द्वारा लिखा गया। तो फर्स्ट यू नो दैट थ्रू दिस ऐसे गांधी हैज हाईलाइटेड द कंपैरिजन बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यू मे कॉल इट यूरोपियन सिविलाइजेशन। इस लेख के माध्यम से गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति यानी यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति के बीच किया है। लेकिन बिफोर रीडिंग दिस लेसन वी मस्ट नो समथिंग अबाउट गांधी जी, क्योंकि भारत के हर विद्यार्थी को गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश के ऐसे मसीहा रहे हैं जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो दिलाया ही, साथ ही साथ देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को भी बदलने का काम किया है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गांधी को एक छोटी मोटी किताब पढ़कर समझना आसान नहीं है। आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग, खास करके युवा वर्ग के लोग, गांधी के बारे में ठीक से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कुछ बातें करते हैं। आप ये जान लें, गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक थॉट है, एक सोच है जिस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, यह एक ऐसा फकीर जो आधे वस्त्र में ही अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल को निकाल दिया और अपनी जीवन के सबसे बेशकीमती टाइम को इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। चलिए, तो गांधी हमें जरूर समझना चाहिए
पहले आप जान लें, अब हम आपको पता है कि कोई भी लेसन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं और उसी में हम सारी कहानी को भी जानने का प्रयास करेंगे, इसके कंटेंट और मटेरियल को भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कह दिया ये कोई कहानी नहीं, यह एक ऐसे है। तो गांधी के बारे में आप जानते हैं कि ही इज कॉल्ड बापू और द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता और बापू भी कहा जाता है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969 एट पोरबंदर, गुजरात एंड डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। यह सब आपको पता है कि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, हम लोग गांधी जयंती मनाते भी हैं, 1969 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर, और उनकी मृत्यु, जिन्हें हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 जनवरी 1948 को हुआ। कैसे हुआ आपको पता है? आपको पता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये सारी बातें आपको गांधी जी के इतिहास के बारे में, जीवन के बारे में पता होगा। फिलहाल हम लोग इस लेख पर फोकस करते हैं। प्यारे बच्चों, इस लेख के माध्यम से गांधी जी ने हम सारे भारतीयों को गर्वान्वित किया है कि विश्व की जितनी भी सभ्यता और संस्कृति है, नो सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैन डिफीट इंडियन सिविलाइजेशन। विश्व की कोई भी सभ्यता और संस्कृति भारत की सभ्यता और संस्कृति को पराजित नहीं कर सकता है। इन द वेरी फर्स्ट लाइन ही सेज, I believe that civilization India has evolved is not to be beaten in the world. हम ये मानते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि भारत ने जिस सभ्यता को बनाया है, दुनिया में उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। Nothing can equal the seeds sown by our एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता और संस्कृति की जो बीज भारत में बोया है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फराओज वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। वो रोम की सभ्यता की बात करते हैं, ग्रीस की बात करते हैं, फ्राउज की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, और कहते हैं ये सारी सभ्यताएं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, समय के साथ टूटता चला गया, बिखरता चला गया, बदलता चला गया, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता जिसका इतिहास हजारों साल का है, वो आज भी एज इट इज है। गांधी जी हमारी सभ्यता के बारे में कहते हैं बहुत सारी बातें, जो हम लोग पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे। चलिए। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकल। आपके बुक में दिया हुआ, आप ये जाने कि गांधी जी कोई राजनीतिक नेता वो तो थे ही, लेकिन उससे ज्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक, जिसका कनेक्शन माइंड, बॉडी और स्पिरिट से था। आज के राजनेताओं की तरह हम गांधी को नहीं देख सकते। कहते हैं वो राजनीतिक नेता से अधिक वो एक धार्मिक, वो एक आध्यात्मिक लीडर थे।
जिन्होंने देश के हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया, है ना। तो ये जानना याद रखना है कि स्पिरिचुअल लीडर, देन ये पॉलिटिकल लीडर। चीफ विपन्स, गांधी जी के मुख्य हथियार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का आप जानते हैं। चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगर पूछा जाए व्हाट आर द चीफ या मेन वेपन्स ऑफ गांधी जी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, तो हमें याद रखना है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हिज ऑटोबायोग्राफी, प्यारे बच्चों मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप बढ़िया से इसको समझ सकें, एक एक चीज आप याद रख सकें। तो ये आपने याद रखा है गुजरात, पोरबंदर, ये याद रख लेना है, ये याद रख लेना है। फादर ऑफ द नेशन जानते हैं, बापू जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, यह एक ऐसे है। और स्पिरिचुअल लीडर, देन पॉलिटिकल, ये भी याद रखिएगा। उनके मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैं चाहूंगा पहले आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लें। चलिए, हिज ऑटोबायोग्राफी, आप लोगों ने गांधी जी के आत्मकथा के बारे में जाना होगा, सुना होगा। उन्होंने किताब लिखा है जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। याद रखिएगा उनकी ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ही रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। यह भी याद रखिएगा, अपने जमाने में यंग इंडिया नामक अखबार या मैगजीन के लिए गांधी जी ने बहुत सारे लेख लिखे। तो याद रखना है यंग इंडिया। हियर गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारी जो साउंड, हमारी जो मजबूत नींव है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, उसकी चर्चा गांधी इस लेख में करते। कंपेयर बिटवीन, ये तो मैंने बता ही दिया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको हम यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट द टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बड़ी बात उन्होंने कहा है कि हमारी सभ्यता जो है वो भारत के लोगों को उसके कर्तव्य का बोध कराता है। यानी सभ्यता हमारी जो पॉइंट आउट करती है, याद रखिएगा टर्म उसका, द पाथ ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य बोध हमें कराता है हमारी सभ्यता और संस्कृति। एक लाइन याद रखिएगा, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशन। हमेशा गांधी जी बॉडी, माइंड और स्पिरिट, यानी तन, मन और आत्मा की बात करते थे। मेक आवर हार्ट प्योर एंड परफेक्ट। मोरालिटी क्यों बात करते थे, चरित्र निर्माण क्यों बात करते थे? तो वो कहते थे कि मोरालिटी का मतलब है कि लोगों को अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। बड़ी अच्छी बात इन्होंने गांधी जी ने यहां कहा है कि मन एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया की तरह है, जिसको जितना मिलता है उसे और उतनी चाहत होती है। हम लोग देखते हैं कि कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। अगर कोई चाह है, अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर हम दूसरी इच्छा की ओर मूव कर जाते हैं। हमारा मन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसलिए कभी भी गांधी ये कहना चाहते हैं कि हम अपने सुख को मैटेरियलिज्म, भौतिकतावादी वस्तुवाद में अगर हम ढूंढेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि मन एक बेचैन चिड़िया। हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल
कंडीशन। खुशियां याद रखेंगे, खुशियां कोई वस्तुओं से नहीं आती है ना। यानी जेन्युइन हैप्पीनेस कैन नॉट बी अटेन्ड बाय एनी मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स। इट इज डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल कंडीशन। मानसिक मन से खुशियां महसूस किया जा सकता है। आवर एंसेस्टर आई मीन हमारे पूर्वज लोग डिसवर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। आप जितने सुख और आनंद विलासिता का जीवन आप जिएंगे, आपका मन उतना ही भटकेगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज लोग कभी भी विलासिता जीवन या आनंद की खोज में नहीं रहते थे। वो आत्मा के शुद्धिकरण पर ध्यान देते थे, चरित्र निर्माण पर ध्यान देते थे, नैतिकता पर उनका फोकस रहता था। तो याद रखेंगे कि हमारे एंसेस्टर हमें मना करते थे लग्जरी एंड प्लेजर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से याद रखिएगा। पीपुल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ विलेजेस। प्राचीन काल के लोग या हमारे पूर्वज लोग गांव ग्रामीण जीवन से ज्यादा ग्रामीण जीवन को ज्यादा पसंद करते थे, विलेज लाइफ को, क्योंकि वो मानते थे कि जिंदगी का जो आनंद है वो ग्रामीण परिदृश्य में मिलता है, जहां नेचर की खुली वादियां, प्रकृति की खुली वादियां, लोग ईमानदार, स्वच्छ। वो शहर को तो बेकार समझते थे। आगे चल करके देखेंगे वो क्या समझते थे शहर को। आवर एंसेस्टर फॉलोड एग्रीकल्चर। एक चीज याद रखना है कि हमारे पूर्वज लोग या एंशिएंट टाइम में लोग खेती को ज्यादा अनुसरण करते थे, एग्रीकल्चर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। यही अंतर है, याद रखिएगा कि हमारा सिविलाइजेशन जो है वो हमें पाथ ऑफ ड्यूटी की याद दिलाता है, वो हमें मोरालिटी की ओर दिखाता है, वो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता है, वो हमारे मेंटल कंडीशन की बात करता है, हमें कर्तव्य का एहसास कराता है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो भौतिकता की पूजा करते हैं, मटेरियलिज्म, भौतिकतावादी चीजों की वो पूजा करता है। और आगे यहां याद रखिएगा, एंड ब्रूट इन मैन, एक लाइन है यहां, एंड ब्रूट इन मैन, यानी लोगों में असभ्यता क्रिएट करता है। यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि हमारे पूर्वज लोग ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। वही मैंने विलेज की जो बात किया, अभी एग्रीकल्चर की जो मैंने बात किया, वही है ट्रू होम रूल। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मॉरल बीइंग। याद रखिएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल को पूछता है, जबकि हमारी सभ्यता की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो हमारे अंदर मॉरल बीइंग को जगाता है, हमारे अंदर नैतिकता को जगाता है। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। हमारी सभ्यता भगवान में विश्वास करता है, वी बिलीव इन गॉड, वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज नो बिलीफ इन गॉड। जबकि पश्चिमी सभ्यता या यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। फिर कुछ टर्म है, याद रखिएगा। फराओज आर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यानी फाराओ, जैसे हमारे यहां आर्यन थे, पुर्तगाल आए, बहुत सारे लोग आए, तो याद रखिएगा इजिप्ट के रूलर थे फराओज।
गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखेंगे कि गिवन इटली से जुड़ा हुआ है। आप केवल ये याद रखिएगा, अगर पूछा रहे गिवन इज एसोसिएटेड विथ, दे देगा रोम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो आपको इटली चूज करना है। फराउस की बात करें, इजिप्ट चूज कर लेना है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रुइन फॉर इंडिया। गांधी कहते हैं कि वो यहां तक कहते हैं कि आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इनका मतलब मैं पश्चिमी सभ्यता को नापसंद नहीं करता हूं, मैं उससे नफरत नहीं करता हूं, ये उनकी सभ्यता है, लेकिन वहां के लोगों को ही उनकी सभ्यता सूट करती है। अगर हम वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं, जो आजकल प्रचलन होता जा रहा है, तो वो कहता है कि अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर एडॉप्ट करें, तो इसका मतलब है कि भारत बर्बादी की ओर जाएगा। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में भी इतनी अनैतिक, इतनी सारी विकृतियां आती जा रही है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेयर एज इंडियन सिविलाइजेशन builds our character, elevates our morality, makes our heart pure and perfect। तो ये याद रखना है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर मैं अपना लूं तो भारत की बर्बादी होगी। वो कहते हैं भले ही उनकी सभ्यता है, मैं उससे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन ये सभ्यता वहां के लोगों को सूट करेगी, भारतीय लोगों को सूट नहीं करेगी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है हमारी जो सभ्यता है वो सिंपल लिविंग, हमारा रहन सहन बड़ा साधारण होता है, लेकिन हमारी सोच बड़ी हाई थिंकिंग होती है। तो ये याद रखिएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग भारतीय सभ्यता संस्कृति का बेस है। इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। कहता है भारत का जो गौरव है उसे तोड़ा या चेंज नहीं किया जा सकता है। इट इज अनबीटेबल, अनबीटन, इसे हराया नहीं जा सकता है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी कहता है यूरोप के लोग जो हैं वो राइटिंग यानी लिखने का जो लेसन सीखते हैं, जो कला सीखते हैं, वो आता है ग्रीस और रोम से। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। गांधी इज डेड अगेंस्ट ऑफ ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ, कि नहीं, वी कैन नॉट एडॉप्ट दैट, उनको उनकी सभ्यता मुबारक हो। इसलिए वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे गांधी जी, क्योंकि वो जानते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नाश और बर्बादी है। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। कहता है कभी भी धन और विलासिता मानव को खुश नहीं कर सकता है। गांधी जी ने कहा है कि मानव खुशी जो है वो एक प्रकार का मेंटल कंडीशन है, वस्तु हमें कभी खुश नहीं कर सकता है। प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-4 पॉइंट में बात कर लूं, डिस्कस कर लूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलिए और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। आने का था कि हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है।
गांधी जी फॉरबिड अस टू लिव इन सिटीज। गांधी जी हमें शहरों में रहने से मना करते हैं बिकॉज ही थिंक्स दैट द गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोवर्स ड्वेल देयर। उनका मानना था कि शहरों में चोरों और डकैतों का गैंग निवास करता है जो हमें लूटता है। यानी ही लाइक्स विलेज लाइफ, ही बिलीव्स इन एग्रीकल्चर, ही डज नॉट लाइक सिटी लाइफ। क्योंकि उन्हें लगता था कि शहरों में लोग बेईमान होते हैं, शहरों में लोग एक दूसरे को लूटते हैं, इसलिए वो गांव में रहने पर जोर देते हैं। एक बात और उन्होंने कहा है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने भी इस बात को कबूल किया है कि जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, जो पश्चिमी जो दार्शनिक हैं, वे भी हमारी सभ्यता को ही पसंद करते हैं। उनका भी सोच है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो दो बातें यहां कंफ्यूज कर सकता है। एक मैंने बताया था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो दीजिएगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन अगर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग रहे तो उसमें याद रखिएगा वेस्टर्न फिलोसफर। तो प्यारे बच्चों, इस लेख के माध्यम से गांधी जी ने हम सबों को यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति दुनिया की सारी सभ्यता और संस्कृतियों से ज्यादा सुपर है, ज्यादा बेटर है। और ये हालांकि वो कहते हैं कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश है, हम जिस परिवेश में जीते हैं उस परिवेश में वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम सबों के लिए सूट नहीं कर सकता है। अगर भारतीय लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय लोग अपने जीवन को तबाह और बर्बाद करते हैं। इसलिए उन्होंने एक जगह कहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स रूइन फॉर इंडिया, भारत की बर्बादी के लिए। थैंक यू प्यारे बच्चों। मुझे लगता है इस लेख में जितने भी कंटेंट्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी चीजों को कॉपी में नोट कर वॉच कर लेंगे। अब मैं इसका समरी लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। थैंक यू। मैं चाहूंगा इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखा है। चलिए, धन्यवाद।